पिछली वीडियो में अपना एक्सरसाइज 13.4 कंप्लीट हो चुका है, जो कि पुराने बुक के अकॉर्डिंग था। और अगर आप नया एनसीईआरटी बुक को देखोगे तो नए बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 11.2 ख़त्म हो चुका है। आज से अपन नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो एक्सरसाइज 13.5 और 13.6 जो है वो हट चुका है। तो नया बुक जो है आपका, उसमें आपको एक्सरसाइज 11.3 जो है वो पुराने बुक का एक्सरसाइज 13.7 है। तो इस वीडियो में अपन एक्सरसाइज 13.7 देखेंगे पुराने बुक के अकॉर्डिंग, और नए बुक के अकॉर्डिंग 11.3। दोनों ही एक्सरसाइज बिल्कुल पूरी तरह से सेम है, सेम बेस है दोनों का। मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बताऊंगा इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से अपन क्वेश्चन लेना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो, व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिससे कि आप आने वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सको। तो अगला जो एक्सरसाइज आने वाला है नए बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 11.3 है और पुराने बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 13.7 है। ये जो एक्सरसाइज है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं जो आपके सिलेबस से हट गया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के अलावा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और क्यूब भी था, वो आपके सिलेबस से इस साल हटा दिया गया है। नए सिलेबस में वो चीज नहीं है। लेकिन यहां पर जो वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन हम लोग डिराइव करेंगे, उसके लिए आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता होना चाहिए। अब सबसे पहली बात यह है कि वॉल्यूम क्या होता है। कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे कि ये एक सिलेंडर है। ठीक है, अगर इस सिलेंडर को आप जमीन में रख दो तो वो जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, 3D ऑक्यूपाई स्पेस, जो भी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है ज़मीन में और ऊपर में, वो होता है उसका वॉल्यूम। और एक चीज़ होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होगा, जैसे कि ये एक ड्रम है, सपोज एक ड्रम है, ड्रम भी एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है। अब उस ड्रम के अंदर जो है आप पानी भर सकते हो। अगर पानी नहीं भरा है तो उसके अंदर एयर भरा हुआ है, वो खाली नहीं होता है, उसके अंदर एयर भरा होता है। तो उसका जो इंटीरियर पार्ट है, उस इंटीरियर पार्ट में जो कुछ भी उसके अंदर है वो होता है उसका कैपेसिटी। उसके अंदर कितना चीज आ सकता है। सपोज ये ड्रम है तो इस ड्रम में कितना लीटर पानी आ सकता है, वो इस ड्रम का कैपेसिटी हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंस है कैपेसिटी और वॉल्यूम में। अब हम लोग को पढ़ना है राइट सर्कुलर कोन। तो राइट सर्कुलर कोन से आपको डरने की जरूरत नहीं है। राइट सर्कुलर मतलब सीधा खड़ा रहेगा, ऐसा वाला कोन। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए आपको यह चीज पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मैं सीधा फॉर्मूला बताता हूं आपको, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं आपको डिराइव करके नहीं दिखा रहा हूं। अपन डिराइव करेंगे वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन का। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कोन फाइंड आउट करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है। क्या करना है, आपको एक किसी भी मेजरमेंट का एक रेडियस ले लेना है, कंपास में पेंसिल फंसा के उसी रेडियस से एक पहले कोन बनाना है। ठीक है, और इस कोन को जब आप बनाओगे तो ये जो हाइट और रेडियस है, ये दोनों जो भी रहेगा, जितना भी रहेगा, सेम हाइट और रेडियस से आपको एक सिलेंड्रिकल ट्यूब या फिर सिलेंडर ड्रॉ कर लेना है। तो अब इन दोनों का हाइट और रेडियस सेम है। ठीक है, इसके बाद आप कोई भी चीज, लिक्विड चीज आप इस कोन में भर लो, और कोन में भरने के बाद इसको इसमें खाली कर दो। तो जब आप खाली करोगे तो ये पूरा नहीं भरेगा, ये इतना पार्ट यहां पर भर जाएगा, बाकी पार्ट खाली रहेगा। सेकेंड टाइम फिर से जब आप इस कोन को पूरा पैक करके भर लोगे, फिर उस चीज को इसमें पलट दोगे। सपोज पानी भर रहे हो, अब पानी भर के आप इसमें पलट दोगे, तब भी ये पूरा नहीं भरेगा, ये यहां तक का आ जाएगा। जब तीसरी बार आप इस कोन को पूरी तरह से पैक करोगे पानी से और इसमें डाल दोगे, तो ये जो सिलेंड्रिकल ट्यूब है या फिर ड्रम है, सिलेंड्रिकल ड्रम जो भी है, ये पूरी तरह से भर जाएगा ऊपर तक का। ठीक है, ये पूरी तरह से भर जाएगा। तो यहां पर हमने क्या देखा कि एक कोन और एक सिलेंडर जिनका हाइट और बेस का रेडियस सेम है, उसमें जब कोन से इस सिलेंडर में 3 बार भर भर कर पानी डाला जा रहा है, तब जाके ये पूरा पैक हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वॉल्यूम है इससे 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, इस कोन के वॉल्यूम का 3 टाइम्स है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैं अभी आपको बता चुका हूं, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ
कोन। तो अब देखो फाइंड आउट करना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होगा। तो यहां पर देखो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इधर भेजेंगे तो यहां आके डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3, या फिर आप इसको लिख सकते हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कोन का वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अगला जो एक्सरसाइज है उस पूरे एक्सरसाइज में आपको ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है। मैंने आपको डिराइव करके दिखा दिया किस तरीके से इसको डिराइव किया जाता है और ये फॉर्मूला कैसे बनता है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो से अपन एक्सरसाइज 11.3 का या फिर एक्सरसाइज 13.7 का क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक होगा वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।